हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई आज के एपिसोड की अगर हम बात करें ना तो भाई ये लिटरली भाई एक तरीके से अनस्क्रिप्टेड होगा। बस मेरे दिमाग में कहानी है जिस पे मेरे को बात करनी है, क्योंकि यार एक तो मैं सुबह 5:30 पौने 6 बजे से मैं वॉच लॉन्ग कर रहा हूँ और उसके बाद घर में यार थोड़ा सा पुताई का काम चल रहा है। तो डेफिनेटली क्योंकि यार पता है एक दिन से ज़्यादा का अगर फुटबॉल डेली एपिसोड है ना तो वो रिदम टूट जाता है कि एक्चुअली में हमारी स्टोरी लाइन एक्चुअली में किधर को चल रही थी। लेकिन अगर आज के एपिसोड की पहली अपडेट की बात करें ना तो वो आती है यहाँ पर लियोनेल मेसी से। मेरे को पता है, मेरे को ऐसे लग रहा है कि लेपोर्ता को रजनीकांत बनना है। लेपोर्ता को एक्चुअली में ना सबको साथ लेके चलना है। लेपोर्ता वांट्स टू बी द सुपरमैन। लेकिन जोक्स अपार्ट एक्चुअली में अगर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सीन यहाँ पर ये हुआ है कि लेपोर्ता ने इंटरव्यू में खैर लियोनेल मेसी पे बात करी है और डियोंग पे बात करी है। खैर डियोंग पे हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर लियोनेल मेसी की बात करें तो वहां पर उसने ये चीज़ कही है कि भाई ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी और बार्सिलोना का चैप्टर है, आई होप कि वो ऐसे खत्म ना हो, वो उसका जो एंडिंग है वो एक ब्यूटीफुल तरीके से हो, या फिर हम कहेंगे एक जर्नी हो वो इस तरीके से तो खराब ना हो। यानी कि या तो वो खत्म भी हो सकती है तो अच्छे से करेंगे, और खत्म नहीं है तो डेफिनेटली जर्नी आगे कंटिन्यू हो। साथ ही साथ उसने ये भी चीज़ कही कि मेसी ने जो बार्सिलोना के लिए करा है एज अ प्रेसिडेंट, भाई मैं तो हमेशा से उसका शुक्रगुजार हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या ये हम हिंट मान सकते हैं कि 2023 की हम बात करें जब लियोनेल मेसी मोस्ट पॉसिबली या मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो फ्री एजेंट हो सकता है, उस टाइम वो बार्सिलोना में उसको लेके आ सकता है। देखो यार, आज के एपिसोड में इसकी बात नहीं करेंगे कि ये कितना सही होगा और कितना गलत होगा, जिस पर कभी डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन आज के एपिसोड में ऐसी बात करते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है और पॉसिबल क्यों नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये ऐसे कहते हैं कि पॉसिबल क्यों हो सकता है। देखो, एक तो बेसिक मैंने तुमको रीज़न बता दिया, फंडामेंटल तो ये क्योंकि खुद लियोनेल मेसी एक्चुअली में फ्री एजेंट होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो जावी एलिमानी लेपोर्ता का पुल है ना, मतलब कोई वो नहीं है, इफ बट नहीं है। अगर लेपोर्ता जावी एलिमानी तीनों एक तरफ से चलेंगे, एक डायरेक्शन में चलेंगे, एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं वो मेसी को कन्विंस करने में मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। तीसरा पॉइंट ये है, और एक्चुअली में ये गलत भी हो सकता है, और तीसरा पॉइंट ये है कि शायद से लियोनेल मेसी खुद ये चाहता है कि वो अपनी बार्सिलोना का जो चैप्टर है वो एक अच्छी तरीके से ख़त्म करे। क्यों मैंने इस चीज़ को गलत कहा, इसी के साथ आ जाते हैं इस पे कि ये डील कंप्लीट क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि लेपोर्ता एक्चुअली में एक पॉलिटिशियन है, उसको शब्दों के साथ खेलना आता है। एंड यस, मैंने इसको बहुत ईजीली कह दिया क्योंकि मैं बार्सिलोना का फ़ैन नहीं हूँ। आई जस्ट रिस्पेक्ट मेसी, लेकिन मैं जितना चाहता हूँ ना कि मेसी और एल कैपिटानो सर्जियो रैमोस उस PSG से निकले और वापस से अपने अपने घर गए। भाई आई नो लेपोर्ता गेम खेलता है बढ़िया। लेपोर्ता इस बार्सिलोना का जो पेट्रियोटिज्म है ना उसके पीछे रह के वो मैं ये नहीं कह रहा लेपोर्ता को गलत काम कर रहा है, बट मेरे को इतना पता है कि लेपोर्ता पॉलिटिक्स कब खेल सकता है, और यहाँ पर एक्चुअली में पॉलिटिक्स खेल सकता है, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही साथ अगर हमको अभी ये भी नहीं पता कि लेपोर्ता और मेसी के एक्चुअली में जो टर्म्स है वो कितने खराब हैं या फिर खराब है भी या नहीं है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ पे मैं तारीफ करूंगा लेपोर्ता की, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना, जो भी हुआ लियोनेल मेसी लेपोर्ता, लियोनेल मेसी बार्सिलोना के बीच में, बीइंग द प्रेसिडेंट उसने अपना स्टैंड चाहे झूठा ही सही लेकिन एक्चुअली में अच्छा रखा है। एक ऐसा स्टैंड रखा है जो कि एक बार्सिलोना का फैन हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि भाई है, होना चाहिए वो। ऑफ कोर्स लाइक रियल मैड्रिड की हम बात करें, मैं अगर रोनाल्डो और फ्लोरेंटिनो पेरेस की बात करूं तो मैं वो कभी फील नहीं कर पाया, लेकिन लेपोर्ता चाहे झूठा ही सही, भाई हू नो सच भी हो सकता है, लेकिन अगर झूठा भी है ना, इवन इफ इट्स लाई, देन ऑल्सो मेरे को लगता है कि ठीक है बार्सिलोना के फैंस चले। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि क्या तुमको इस चीज़ पे आप बिल्कुल ही दृढ़ निश्चय कि भाई लेपोर्ता तो हर चीज़ कर सकता है लियोनेल मेसी को वापस आने के लिए, तुमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लियोनेल मेसी भी मूव ऑन कर चुका है, विद बार्सिलोना भी मूव ऑन कर चुकी है, बट इसका अगर कोई रीयूनाइट कर सकता है तो वो खुद लियोनेल मेसी है। वैसे इसमें पूरे गेम में एक्चुअली में PSG भी है, वो बिल्कुल चाहेगी कि एक्चुअली में लियोनेल मेसी को वो जाने ना दें। लेकिन इसी के साथ फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की, और वो आती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। एक सीरीज ऑफ चेन्स ऑफ इवेंट है, उसको समझना और फिर तुम खुद ही एक तरीके से एक पिक्चर तुम्हारे सामने बन जाएगी, ठीक है, ये सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर यह आता है कि एक बार फिर से जॉर्ज मेंडेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फाइल को लेके, टॉप यूरोपियन क्लब्स में 3 ही आते हैं, एटलेटिको मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, चेल्सी, जो कि इस समय रेस में अवेलेबल है, और उनको एक बार फिर से फाइल थमाने वाले हैं। अब यहाँ पर इसमें कहने को तो वो है कि देखो वो सीधा मना कर देंगे, पहले मना करा है अब भी मना कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर क्रिस्प ये है और कैच ये है कि अगर एटलेटिको मैड्रिड वाली वो स्टोरी सच है
कि 30% वेज कट या पे कट वो ले सकता है, तो चेल्सी में टूकल क्यों नहीं इस पे 2 बार सोचेगा, और बायर्न म्यूनिख में क्यों नहीं वो एक्चुअली में इस पे सोचेंगे। क्योंकि यार मैं पता है बायर्न म्यूनिख को बार बार इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जब नागल्समैन बेंचो तू हैरी केन पे तू इतना खुल के बोल सकता है। यस ऑफ कोर्स जो कंपैरिजन है वो काइंड ऑफ अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि हैरी केन के अराउंड आप स्क्वाड बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप हैरी केन को लेके ये भी समझो कि मैं इस तरीके से कह रहा हूं कि हैरी केन नेक्स्ट ईयर भी मान के चलो कि स्पर्स सेल नहीं करेगी, इवन चाहे एंटोनियो कॉन्टे को वो भी सैक भी कर दें, और एंटोनियो कॉन्टे के अंडर वो इस सीजन कुछ भी ना जीते, हैरी केन को वो सेल बिल्कुल भी नहीं करते। हम 2 साल बाद की बात कर सकते हैं, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक अगर इस सीजन रोनाल्डो बायर्न जाता है तो 2 साल के अंदर बायर्न रोनाल्डो का चैप्टर है वो खत्म होता हुआ दिख सकता है। सो दिस इज काइंड ऑफ मैंने सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूं। यहां पर मैं इसको ऐसे देखता हूं। एथलेटिको मैड्रिड की बात करें, मोराटा की डील यूवेंटस के साथ होने वाली है, ये कंफर्म है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है कि 20 मिलियन में ये डील हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज आई है ना वो यहां पर ये आई, कल डंकन कासल ने एक्चुअली अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि एंटोन ग्रीजमैन को अब यहां पर ट्रांसफर मार्केट में लिस्ट कर दिया एथलेटिको मैड्रिड ने। सबसे पहली बात तो कुछ चीजों को क्लियर करते हैं, एथलेटिको मैड्रिड का प्लेयर नहीं है ग्रीजमैन, यानी कि ग्रीजमैन को 2 साल के लोन पे लिया था बार्सिलोना से, और यहां पर भी बार्सिलोना ने कितना तगड़ा गेम खेला है। वहां पर कंपल्सरी क्लॉज है कि तुम इसको खिलाओ, तुम इसको मत खिलाओ, तुम इसके साथ जकूजी करो, डांस करो, कथक करो, भरतनाट्यम करो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। 2 साल के अंदर अंदर हमको 40 मिलियन चाहिए, जो कि कंपल्सरी बाय आउट क्लॉज है, जो कि ट्रिगर हो ही जाएगा। तो एथलेटिको मैड्रिड किसी को भी बेच दे, एक्चुअली में उनका जो एम है वो उसको बेचना नहीं है कि 40 का हमें बार्सिलोना देना है, हम उसको वो कर देंगे तो बहुत बड़े हम वो हर्षद मेहता बन जाएंगे स्कैम के, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है, जो उनका ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि हम इसकी वेज स्ट्रक्चर से इसको हटाना चाहते हैं, एंड ये सब हो रहा है एक्चुअली में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके आने के लिए। अगेन फैन बेस बटा हुआ है, काफ़ी लोग ये चीज़ मान रहे हैं कि रियल मैड्रिड को लुभाया जा रहा है, बिल्कुल लुभाया जा रहा है, लेकिन काफ़ी लोग एक्चुअली में इस चीज़ को मान रहे हैं कि दिस टाइम एथलेटिको मैड्रिड और रोनाल्डो के बीच में जो सिचुएशन है वो लेजिट है। इसी के साथ अगर एरिक टेन हैग की हम बात करें तो एरिक टेन हैग ना अभी भी वेट कर रहा है कि इन पर्सन वो रोनाल्डो के साथ बात करना ज़रूर चाहेगा और उसको कन्विंस करना चाहेगा। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लग रही है, आई स्टिल बिलीव कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि दोनों पार्टी को चाहिए। क्या कर रहा है भाई रोनाल्डो यार, भाई तो एथलेटिको मैड्रिड मत जा, बस इस पे मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, ऑलरेडी मैं बहुत कुछ कह चुका हूं। लेकिन इसी के साथ यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि आउट ऑफ नोवेयर इंटरेस्टिंगली अब ये निकल के आए कि रोनाल्डो को वो जाने देंगे, यूनाइटेड रोनाल्डो के रास्ते में अब नहीं आएगी, लेकिन बेचेंगे नहीं, वो उसको लोन पे जाने देंगे। और एक्चुअली में यहाँ पर जो फंडा है वो ये है कि लोन पे भेजने से वो उसका 1 साल का और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं जिससे नेक्स्ट सीजन वो वापस आके यूनाइटेड में खेले। अब इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन ना मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों, और अगर ऐसा है तो रोनाल्डो यूनाइटेड में क्यों नहीं रुक सकता। ये इसको मैंने एक बार फुटबॉल डेली के एपिसोड में डिस्कस करा था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि क्या सीन हो सकता है, तो मेरे को यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव लगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज तुम समझ रहे हो, टेन हैग यूनाइटेड दे आर कन्विंस्ड दैट वी हैव दैट रोनाल्डो इज अ पार्ट ऑफ द टीम, लेकिन चीज़ें बद से बदतर हो रही है क्योंकि रोनाल्डो वापस अभी तक नहीं आया। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, मार्शियल आने वाले टाइम में प्रीमियर लीग में सारे मैचेस स्टार्ट करेगा, तो रोनाल्डो कब आएगा लगता नहीं है। रोनाल्डो आएगा, बेंच पे बैठेगा, कितने मैचेस बेंच पे बैठेगा कि कोई सवाल का जवाब नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें बद से बदतर हो रही हैं। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब 2 और डील्स की जो कि आती हैं यहाँ पर नेमार और डियोंग वाले मुद्दे पे। सबसे पहले अगर नेमार की बात करें तो नेमार ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि भाई मैं पीएसजी छोड़ के नहीं जाने वाला। पीएसजी में मेरे को किसी ने नहीं बोला कि तेरे को जाना है, तेरे को नहीं जाना। मैं आपको बिहाइंड द सीन्स और इनसाइड रिपोर्ट्स के बाद बता दूं कि पीएसजी चाहती है वो नेमार को सेल करना, बट वो अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ, धक्का मार के नहीं निकालना है। अगर नेमार और हमारे बीच एक म्यूचुअल डिसीजन बन जाता है कि मान लो एक XYZ क्लब आ गया, वो नेमार को खरीदना चाहता है, नेमार उसमें जाना चाहता है, हम उसको बेचना चाहते हैं, तो डील होगी। हम उसको बेचना चाहते हैं, नेमार जाना नहीं चाहता, तो वो डील नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाल्टियर, जैसे मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, गाल्टियर नेमार दे वांट टू प्रूव दिस पीएसजी सीजन एज अ सक्सेसफुल सीजन। तो मेरे को लगता है कि नेमार का जो सागा है वो अब यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ अगर बात करें फ्रैंकी डियोंग की, भाई सेंटर बैक खिला रहा है जावी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये चीज़ कह रहा है कि सेंटर बैक बहुत बढ़िया है डियोंग, तो तुम मान के चलो कि जो प्रेशर है वो बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है। दैट्स हाउ आई थिंक एंड दैट्स हाउ आई द यूनाइटेड प्रो मीडिया थिंक्स कि यहाँ पर
अगर उसको ये बताया जा रहा है कि या तो अपनी वेज स्ट्रक्चर को वेज कम कर ले, अपना सैलरी कम कर ले, या तू भाई चलता बन, नहीं कुछ भी नहीं करेगा तो एक्चुअली में होगा क्या कि तू एक बैकअप सेंटर बैक बन के रह जाएगा। क्योंकि अगर आपको सेंटर बैक खिलाया जा रहा है तो मिडफील्ड में उनके पास ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिशन है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है बार्सिलोना में, एंड दिस इज़ वाई द रीज़न हम इस समय देख रहे हैं ट्विटर पे। एक्चुअली में अगर हम मीडिया की बात करें तो वहाँ पर लगाया जा रहा है कि फ्रैंकी डियोंग बहुत अकेला है, बहुत उदास है, ये है वो है। ठीक है, ये डेली सोप की बातें बहुत हो गई, अब इनसाइड रिपोर्ट्स की बात करते हैं। हाल ही में डियोंग ने यूनाइटेड का ऑफर ठुकरा दिया है। एज ऑलवेज दो में बटे हुए हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही उसको, उसके 17 मिलियन नहीं मिल रहे, तो डियोंग यूनाइटेड नहीं जा रहा। कुछ लोग एक्चुअली में ये मानते हैं कि डियोंग को यूनाइटेड जाना ही नहीं है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो दूसरा वाला भी है और पहला वाला भी है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा है कि डियोंग एक्चुअली में यूनाइटेड के प्रोजेक्ट के साथ कन्विंस्ड नहीं है। ही इज़ गुड, ही इज़ हैप्पी, लेकिन एट द एंड एक्चुअली में ये पहला वाला ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि ही इज़ हैप्पी बिकॉज उसको सैलरी मिल रही है 500K पर मंथ पर वीक की सैलरी पे वो आ जाएगा नेक्स्ट सीजन से। तभी तो 28 मिलियन मिलेंगे उसको, बहुत ज़्यादा होते हैं। 17 मिलियन उधारी पे, 28 मिलियन वैसे मिलेंगे। 18-28 मतलब 18 फिर 28, कुल मिला के 90 मिलियन देने नेक्स्ट 4 में। यूनाइटेड ने 400 पर वीक की सैलरी रखी थी, लेकिन एक्चुअली में यूनाइटेड के एक प्रोजेक्ट में मेरे को जो अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा था काफ़ी रिपोर्ट्स में कि डियोंग को एक्चुअली में वो कैप्टनसी कंटेंडर भी बना सकते हैं अगर उसको इस यूनाइटेड का स्क्वाड का एक बहुत बड़ा लीडरशिप रोल चाहिए, तो टेन हैग उसको वो देने के लिए भी तैयार है इन केस मैग्वायर को वो सैक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्वायर सैक होगा तो सिर्फ एक कैप्टन बनेगा वो फ्रैंकी डियोंग, लेकिन एक्चुअली में इससे हम ये इंडिकेशन मान सकते हैं कि टेन हैग को सिर्फ एक ही मिडफील्डर चाहिए और वो फ्रैंकी डियोंग है। आई थिंक यूनाइटेड फ्रैंकी डियोंग को लेके आएगी, मर के लेके आएगी, लेकिन एट दी एंड लेके आएगी, क्योंकि फिर टेन हैग ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है। देखो इंटरव्यू में भी उसने कहा था कि हमको मिडफील्डर में चाहिए प्लेयर्स, लेकिन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और जब उसने ज़्यादा अवेलेबल कहा ना तो समझ जाओ कि एक्चुअली वो सिर्फ डियोंग पे कह रहा है, वो बार्सिलोना पे भी एक टॉन्ट मार रहा है, और वो एक्चुअली में ऊपर ग्लेजर्स पे भी एक तरीके से टॉन्ट मार रहा है कि दैट आई नीड अ प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर चाहिए। लेकिन एक्चुअली में यूनाइटेड का कट तो रहा है, 2 मिडफील्डर चाहिए थे हमको चाहिए थे 2 मिडफील्डर चाहिए थे, रोनाल्डो चाहिए था वापस। प्री सीजन में हमको टीम मेंटेन करनी थी, 2 हफ्ते बचे हैं सीजन स्टार्ट होने में, लौड़े लगे हुए हैं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।